हर एक अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैना, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि इस चुनाव में अलग अलग मुद्दे हैं। अगर मैं कैराना क्षेत्र की बात करूं, किसानों का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है। जी नैना। बिल्कुल पलक, और जिस तरह से आपने शुरुआत की, अगर अभी तक वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जैसा आपने बताया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 47% मतदान हुआ है। मैं इस समय कैराना में मौजूद हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीटों में से एक है। मुजफ्फरनगर से इसकी सीमा लगती है और यहाँ का सियासी समीकरण इस बार बदला बदला सा नजर आता है। मेरे साथ में मेरे यहाँ के स्थानीय साथी मौजूद हैं। पंकज मलिक, जरा ये बताओ कि इस बार अभी तक का वोटिंग प्रतिशत की बात करें, पंकज, क्या है स्थिति मुजफ्फरनगर और कैराना? बिल्कुल, अगर बात करें कैराना की तो 48.72 है और मुजफ्फरनगर 45। ठीक है, अभी तक अगर बात करें तो आपको लग रहा है कि पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था, इस बार के चुनाव में कुछ अंतर है क्या पंकज? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा था, इस बार के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम है और लोग जो है मतदान स्थल तक कम पहुंच रहे हैं। वो हमें नजर भी आ रहा है। मैं चाहूंगी एक बार जरा जितेंद्र दिखाएं। अब देखिए, जैसे जैसे हमें उम्मीद लग रही थी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी थी, आसमान में एकदम सूरज जो था सर पर था, तब शायद लोग घरों से इस वजह से बाहर नहीं निकल रहे हो। हालांकि अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि एकदम यहाँ पे क्षमता है, उतनी नजर नहीं आ रही। क्या पिछले बार भी चुनाव में ऐसी ही तस्वीर थी पंकज? और अगर अभी तक इतना कम वोट प्रतिशत नजर आता है, उसकी वजह क्या है? नहीं, अगर पिछली बार की बात करें तो 65 के आसपास रहा था और लोग जो है उत्साह था और लोग मतदान स्थल तक पहुंच रहे थे। सुबह से ही घरों से निकल रहे थे, लाइन लग रही थी। हालांकि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे अब 3 बजे के बाद लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं, तो शायद मत प्रतिशत कुछ बढ़े। पलक, मैं चाहूंगी एक बार, क्योंकि आप स्थानीय यहाँ की चीजों को समझते हैं, ये बताइए कि इस बार यहाँ का सियासी समीकरण क्या कहता है? किस किस के बीच कांटे की टक्कर है पंकज? बिल्कुल, सियासी समीकरण की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी से इकरासन है और बीजेपी से प्रदीप चौधरी, अगर समीकरण की बात की जाए तो कैराना में इस बार जो है इकरासन मजबूती से उभर कर आई हैं। क्योंकि पिछली बार प्रदीप चौधरी जो भाजपा के सांसद हैं बने थे यहाँ से, और उनका अच्छा खासा प्रभाव जो है यहाँ पर दिखा नहीं है इस बार, क्योंकि लोगों में नाराज़गी है कि वो लोगों के बीच नहीं आए, लोगों तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो सपा प्रत्याशी है वो लोगों के बीच पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर कर यहाँ पर आई। देखिए, पंकज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है। यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर नजर आती है। अब मैं अगर वोटिंग, अब जो पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आएगी। हाँ, उधर की तरफ जरूर आपको जो लाइन है वो जरूर नजर आ रही है। अब लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन ये जरूर कहें कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। देखिए, 4 बज रहे हैं, मुश्किल से कुछ ही समय बाकी है वोटिंग के लिए। हमारे दर्शकों से अपील है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो आप भी घर से बाहर निकलिए, अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है।